अपनी सेहत को ट्रैक करने के लिए आप स्मार्ट वॉच पहनते होंगे या फोन में कई तरह के ऐप भी इंस्टॉल करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने अपनी डेंटल हेल्थ के बारे में सोचा है? दांतों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हेल्दी स्माइल के लिए जरूरी है कि लोग अपनी डेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। एम्स ने डेंटल हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा ही ऐप बनाया है जिसका नाम हेल्दी स्माइल है। लगभग 2 साल पहले इस ऐप की शुरुआत की गई थी और अब इसे लाने का मकसद है लोगों को डेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक करना। एम्स ने अब इस ऐप को और एडवांस किया है, जिसके जरिए आप अपने बच्चों को ओरल हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही ओरल हेल्थ से संबंधित कई जानकारियां भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मुस्कान अच्छी रहे और आपकी डेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, इसको लेकर एम्स एक ऐप लेकर आया था जिसका नाम है हेल्दी स्माइल। यानी जब आप हंसे तो आपकी जो स्माइल है वो बहुत स्वस्थ रहे। अब इस ऐप को और अपग्रेड किया गया है। इस ऐप में एक ऐसा कैलेंडर लाया गया है कि आपने दिन में 2 बार ब्रश किया है या नहीं, आपके बच्चे ने दिन में 2 बार ब्रश किया है या नहीं, आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं और इसका जो डेटा है एम्स तक पहुंचेगा। कैसे काम करेगा हम समझेंगे डॉक्टर कल्पना बंसल से, क्योंकि इनका ही ऐप है और इनकी लंबी मेहनत है। मैम, एक ऐसा ऐप जो आपको ये बता देगा कि मेरे बच्चे ने दिन में 2 बार ब्रश किया या नहीं, क्या है इसका मकसद और कैसे काम करता है? इस ऐप का मकसद है लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करना दैट डेंटल हेल्थ जो है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सिंपल मेजर्स होते हैं, बट थोड़ी सी जानकारी ना होने की वजह से लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। उनको टाइम पे ट्रीटमेंट ना लेने से भी प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ती चली जाती हैं। सो बेसिकली ये जो ऐप है इसमें सिंपल मेजर्स हैं, थोड़े से पॉइंट्स वाइज बताया हुआ है, एज स्पेसिफिक हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ टाइमर है, एक FAQs हैं, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ मैं पेरेंट्स में कि बच्चों की हेल्थ को मेंटेन किस एज से ही शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आप अपनी डेंटल हेल्थ को भी रिकॉर्ड कर पाए, शायद ये अपने आप में खास और एक अनोखा ऐप होगा। या मुझे लगता है भारत में अभी नया प्रयास है, विदेशों में बेशक से होता है। यहाँ पे हाँ, ऐसे जो छोटे बच्चों के दांत के कीड़े के लगने के लिए जो प्रिवेंशन की ऐप है, एजुकेशनल ऐप है, ये अपने आप में ये कह सकते हो कि ये शुरुआती ही है। ऐसी कोई ज्यादा एप्स है नहीं इंडिया में। और दूसरी जो बड़ी खास बात इसकी है कि ये 2 लैंग्वेजेस में है। इसमें ओरिजिनल वीडियोस हैं और टाइमर है, जो कि होती हैं मे बी अब्रॉड की एप्स में होंगी, बट इतनी ज्यादा कॉमन भी नहीं है। और ब्रशिंग कैलेंडर तो आई डोंट थिंक सो किसी और में होगा। और छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको ये बड़ी दिक्कत है कि छोटा बच्चा खुद से ब्रश नहीं कर सकता है, तो इसके लिए उनके पेरेंट्स को ज्यादातर समझना है कि उनको कैसे ब्रश करवाया जाए। तो मैंने अब 3 साल से कम का सेलेक्ट किया है और ब्रश करने की बातें हैं, तो सारी डिटेल्स में लिखा हुआ है कि कैसे उनके 3 साल से छोटे बच्चे को के जिनके टीथ भी नहीं निकले होते कैसे साफ करना है। साथ में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी है और टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये मैंने हिंदी वर्जन खोला हुआ है। और ऐसे ही 5 पॉइंट्स हैं कि कैसे क्या क्या फॉलो करना है, कि कब शुरू कर देना होता है। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है। कभी ये सिर्फ एंड्रॉइड के लिए बना है, ये अभी इसका वो है। और उसके अलावा इसमें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी हैं, FAQs हैं जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, कि कैविटीज होती क्या हैं, हो कैसे जाती हैं, बच्चों में क्यों ज्यादा होती हैं, और परमानेंट टीथ जो कि पक्के टीथ जिनको कहते हैं वो कब निकलते हैं, बच्चों में कैविटीज शुरुआत में कैसे दिखती हैं, बढ़ने पे कैसे दिखती हैं, ऐसे कितनी बार ब्रश करना चाहिए, ये FAQs में भी दिया हुआ है। दांतों को हमारी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा कहा जाता है। अब चाहे उम्र कोई भी हो, दांत अगर हैं आपके साथ तो आपकी स्माइल तो खूबसूरत रहती है, साथ ही आप अच्छे भी दिखते हैं, आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं और आपकी पर्सनालिटी ज्यादा निखर के आती है। वीडियो जर्नलिस्ट कुंज बिहारी के साथ नीतू झा।